हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं हमारी एक नेक्स्ट थ्योरम पे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एस एफ एस है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया? हमने देखा कि जो हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी का डेरिवेटिव का लाप्लास लेना हो इस तरीके से, तो हम उसको लिखते थे एस एफ एस माइनस एफ जीरो, जहाँ पे एफ एस था लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है। अब हम पे एक चीज यहाँ पे रखेंगे, अगर हमें ये फॉर्मूला लिखना है तो हम इसमें ये मान के चलेंगे कि एफ टी की वैल्यू जीरो होगी जब टी जीरो होगा। ठीक है, तो एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा। ये चीज इसमें पहले से ही हमें कंडीशन दे रखी होगी, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और नहीं तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि भाई हाँ जीरो है, हाँ फिर ठीक है, ये फॉर्मूला सही है लगेगा यहाँ पे। तो मोस्टली आपको इस तरह के कोई भी फंक्शन जिसमें एस एफ एस होगा, वहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखा कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी वो होता है एस कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो। फिर हमने एफ जीरो को जीरो रखा, तो ये अपना सिंपली एस कैपिटल एफ एस रह गया। और यहाँ से मैंने ये लिखा कि अगर मैं लाप्लास को इन्वर्स ले लिया जाए दोनों साइड, तो ये बन जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस एफ एस। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ एफ टी को, ये डी अपॉन डी टी है एफ टी। और जो एफ टी अपना है वो अपना इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ एस है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे लिख दी जाए। तब अब जब भी कभी एस अगर मल्टीप्लाई में हो, तो हमें सिंपली एफ एस का इनवर्स निकालना है और उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। चलते हैं एक प्रॉब्लम पे। यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल सा दिया हुआ है कि एस अपॉन में एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस फोर है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हमारे पास सेम वही हो गया, एस से अपना मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस को इग्नोर मारेंगे और हम क्या लिखेंगे इसको, भाई आप सिंपली इसका निकाल दो वन अपॉन एस एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट वाला फॉर्मूला लगा दिए इसमें ये, और इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर। अब हमें ये बात पता है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस प्लस ए तो क्या होता है ए टू दावर ए टी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस। ये चीज ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सॉरी माइनस ए टी ना, एफ एस प्लस ए है तो माइनस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसमें, क्योंकि प्लस टू है तो ए की वैल्यू टू निकली, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, ई टू दावर माइनस ए टी। यहाँ पे ध्यान रखना कि डी अपॉन डी टी तो अपना यही रहेगा, अभी डिफ्रेंशिएट करना बाकी है। हम अभी इसका निकाल रहे हैं, हमारे पास पूरा निकल जाएगा, उसके बाद में हम उस पूरे फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। मैं टू स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे साइन वाला। ठीक है, अब हमें साइन का पता है कि वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ हो, इनवर्स इसका निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हमने देखा कि वन अपॉन ए साइन ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ई टू दावर माइनस, सॉरी ये ए क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे टू माइनस टू टी माइनस टू टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज वन अपॉन ए मीन्स की टू साइन टू टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे पूरे को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। पूरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब टू को बाहर ले लेते पहले। वन अपॉइंट टू को तो कोई जरूरत है नहीं, इसका काम नहीं, वन अपॉइंट टू आ गया बाहर। और वन अपॉइंट टू को बाहर लेके अब हमने इस वाले को किस तरीके से करेंगे, यू वी, यू वी का फॉर्मूला है ना, यू वी अगर इसका पूरे को डिफ्रेंशिएट करना हो, पहले एक बार यू डैश निकालो, वी एज इट इज रखो,
प्लस वी एच डी रखो, यू डैश निकालो, सॉरी यू एच डी निकाल रखो और वी वी का निकालो। तो ठीक है, यहाँ पे वन डी अपॉन डी टी ई टू द पावर माइनस टू टी साइन टू टी। तो फर्स्ट ई टू द पावर माइनस टू टी रखा बाहर, डी अपॉन डी टी साइन टू टी। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई अपना प्लस आ जाएगा, साइन टू टी बाहर, डी अपॉन डी टी ई टू द पावर माइनस टू टी। सही है, वन अपॉन टू, यहाँ पे साइन टू टी का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो निकलेगा, टू आ जाएगा बाहर और टू पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टू कॉस टी ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस, यहाँ पे साइन टू टी तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टू टी है, माइनस है ना, माइनस टू, तो माइनस टू आएगा बाहर, तो ये चीज प्लस में रह जाएगी, अब माइनस टू साइन टू टी और यहाँ पे भी कॉस टू टी होगा ना, और ई टू द पावर माइनस टू टी, और यहाँ पे क्या बन गया ये चीज, टू 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 सब ये तो अपना कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर रहेगा ई टू द पावर माइनस टू टी, अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा कॉस टू टी माइनस साइन टू टी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो मैंने बताया एकदम मतलब ऐसे कि भाई आप सिंपली फंक्शन है, आप यूज कर सकते हो। इसको आप अगर देखो तो इसको हम लोग है ना दूसरे मेथड से भी इसका निकाल सकते हैं इनवर्स। यहाँ पे प्लस टू माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे एक चीज बन जाएगी, अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा एस प्लस टू, और यहाँ माइनस में क्या बन जाएगा, टू अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, अब इस वाले में ई टू द पावर माइनस टू टी बार आएगा, इस वाले में भी ई टू द पावर माइनस टू टी बार आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ये किसका है, कॉस टू टी का, और ये किसका है, साइन टू टी का, और बाहर क्या लेता ई टू द पावर माइनस टू टी। तो ये वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, मुझे लगा ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है नहीं। पर आपको अभी ये समझना है कि इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर फोर है। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें भी अब हम क्या कर सकते हैं, एस एक एक तो बार आ जाएगा, तो एस एफ एस इसको कंसिडर करेंगे तो अपना एक एस बाहर रहेगा, तो एफ एस क्या बनेगा इसमें, एस अपॉन एस प्लस वन टू द पावर फोर, ये अपना बचेगा एफ एस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी तो आएगा क्योंकि एक एस हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं, और इनवर्स किसका ले रहे हैं, एफ एस का, और एफ एस क्या है, एस अपॉन एस प्लस वन टू द पावर फोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो एक बार और आप डी अपॉन डी टी इसका करो, है ना। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, यहाँ तो इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन टू द पावर फोर। सेकेंड तरीके क्या कर सकते हो कि एस प्लस वन और माइनस वन लिख के इसका वो बनेगा, वो होगा वन अपॉन एस प्लस वन टू होल पावर थ्री माइनस यहाँ पे वन अपॉन एस प्लस वन टू दी होल पावर फोर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन करोगे तो यहाँ पे एस प्लस वन टू दी पावर एक बार तो क्यूब बन जाएगा, और एक बार माइनस वन रहेगा तो माइनस वन अपॉन एस प्लस वन टू दी पावर फोर रह जाएगा। तो दो तरीका से लेंगे। अब इसमें क्या करोगे, पहले आप एक बार इसका निकालोगे, और इसका निकालना, अब देखो क्योंकि प्लस वन है कि ई टू दी पावर माइनस टी तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट ओनली किसको करना रहेगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट तो पूरे का करना रहेगा, डिफरेंशिएट तो पूरा का करना रहेगा आपको, यहाँ पे जो लाप्लास निकालना रह जाएगा इनवर्स, वो हो जाएगा वन अपॉन एस टू दी पावर फोर, इसका रह जाएगा बस, है ना। अब इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और ई टू पावर माइनस टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे निकल जाएगा। या फिर इस वाले में क्या होगा, एस प्लस वन टू द पावर
थ्री है तो ई टू द पावर माइनस टी तो आगे बाहर। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा वन अपॉन एस क्यूब। वन अपॉन एस क्यूब तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, या फिर सीधा सीधा टू लिख दो। इसमें क्या बन जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बात वही है नहीं। ठीक है, ई टू पावर माइनस टी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस बाहर रह जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। और यहाँ पे भी ई टू पावर माइनस टी तो रहेगा क्योंकि एस प्लस वन है। तो एस प्लस वन को हमने सिंपली एस रखा है तो ई टू पावर माइनस टी तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो ये ही बात यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करो, ये आ गया अंदर वाले का। और अब क्या करना पड़ेगा, अब जब ये हो गया तो एक बार डिफ्रेंशिएट इस बात का करना है कि हमने पहले वाला एक बार ऐसा हटाया था उसका। तो उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ई टू माइनस टी टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी क्यू बाई सिक्स ई टू माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ तो आप ई टू माइनस टी बाहर ले लो और सिंपली एक अंदर हो जाएगा। तो मैंने ई टू माइनस टी बाहर लिया और बाकी सारे का किया, मतलब कि टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस टी क्यूब अपॉन सिक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या बन जाएगा, टू टी होगा तो टी रह जाएगा सिंपली, और यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू रह जाएगा। ठीक है? अब इस साइड में प्लस ये वाला पूरा रहेगा और ई टू माइनस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई टू पावर माइनस टी आ जाएगा और ये एज इट इज। ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टी ई टू पावर, हाँ तो ये, हाँ ये बन जाएगा ना टी ई टू पावर, यहाँ पे माइनस टी सिंप्लीफाई करके देख ही लेते हैं। इसको ई टू माइनस टी को बाहर ही रखते हैं ना एक बार के लिए। सिंपली आप क्या कर लो, बाकी सारे बताओ। देखो टी है एक तो, माइनस में टी स्क्वायर बाई टू है, माइनस में फिर से टी स्क्वायर बाई टू है, माइनस माइनस प्लस टी क्यू बाई सिक्स है। ओके, यहाँ पे टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू बाई सिक्स रहेगा और ई टू पावर माइनस टी बार आ गया। तो ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, आप कैसे भी करो, इसमें हमने दो मेथड दिखाया कि भाई एस हटाओगे तो आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसका, वो भी सिंपल होगा। और अगर एस ना हटा के हम एस प्लस वन, अब इस पूरे को भी हम वैसे कर सकते थे, है ना, कि क्यों ही एक बार एस हटा के फिर ये करो। आप सिंपल भी वो भी कर सकते थे कि यहीं से कुछ करके एस प्लस वन का होल स्क्वायर वैसे कर पाओ, तो वो भी कर सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि वो पता नहीं यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे तो हो सकता है क्योंकि सिंपल एस एस स्क्वायर नहीं है। तो एक बार एस हटाया और फिर ये रख दिया। अब इस मेथड से इस मेथड किसी से भी करोगे ये आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया ये आ गया। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम अपनी है, ये देखो ये कैसे आई, देखो अभी है ना, हमने ये चीज पहले तो हमें देखनी पड़ेगी लाप्लास में क्या था अपना। लाप्लास में क्या था कि हमने कहा था कि लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ हो जीरो से टी एफ एफ टी डी टी का, तो हमने कहा था कि वन अपॉन एस एफ एस, ये है वो इसका लाप्लास होगा। बस इसी में इन्वर्स ले लो, यही चीज बन गई। यहाँ पे एफ टी की जगह पे इन्वर्स ऑफ एफ एस बन गया। समझ गए ना, मैं कह रहा हूँ कि जीरो से टी इस तरफ रह जाएगा एफ टी डी टी, और यहाँ पे क्या है इन्वर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ एस अपॉन एस, ये चीज यहाँ पे रह जाएगी। और हमें इसका निकालना है तो ये इधर रख लिया, और एफ टी की जगह पे मैंने रख दिया कि भाई ये नथिंग इट इज नथिंग बट द इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस। ठीक है, तो आप यही यही फॉर्मूला मतलब उसी से आया है अपना, जो लाप्लास में ये वाला फॉर्मूला था मेन, ये चीज उससे हमने ये बना डाली। ठीक, इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या है फर्स्ट इसमें कि वन अपॉन एस और अपॉन में ही एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये दिखता है आपको पता चल गया कि वन अपॉन एस तो आ गया। वन अपॉन एस आ गया तो आपको क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेशन वाला साइन लगाओ जीरो से टी। अब हमने इसको एस को हटाया तब अपना रहा पीछे रहा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो अपना क्या बन गया एफ एस बन गया। और उसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसको करना इंटीग्रेट। समझ गए, कह रहा हूँ कि अगर समझ ही होंगे ऐसे तो एफ एस है वो आपने मान लिया कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है,
तो ये अपने को बोल रहा है कि एफ एस अपॉन एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकालो। तो हमने कहा भाई इंटीग्रेशन करो पहले, तो 0 से t वाला साइन निकालो, और यहाँ पे एफ टी निकालो, एफ टी द इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, वो निकालो, और डी टी, और यही हमने यहाँ पे पूछा। और ये चीज़ किसका 1/a अगर मैं बाहर लूँ तो साइन ए टी है ना, तो 0 से t साइन ए टी डी टी, ठीक है। और इसका आप लोग अब निकाल ही सकते हो, अब इसमें निकालना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको निकाल के साइन ए टी को आप कर लो, जब इंटीग्रेट करोगे तो अपना बन जाएगा माइनस का कॉस ए टी माइनस 1/a निकालेगा, और ए भी आएगा अपॉन में, तो 1/a², माइनस का बाहर ले लेते कॉस ए टी होगा 0 से टी माइनस 1/a² कॉस ए टी माइनस 1, क्योंकि 0 पे कॉस ए टी की वैल्यू वो हो जाएगी 1, ठीक है। बस यही है। इसमें 1 - 1 अंदर जाओगे 1 - cos 80 हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलते हैं एक और नेक्स्ट पे। इसमें क्या है कि अब 1/s बाहर, 1/s बाहर, तो इंटीग्रेशन 0 से t 1/s+2 का होल क्यूब, इसका निकालना इनवर्स पहले, और इसको dt लिख दिया और इंटीग्रेट कर लो। s+2 अब जब बाहर s+2 हटेगा, e⁻² बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा हमें इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s³ dt। फॉर्मूला लगाएंगे 1/s की पावर n का, अपना आएगा t² 2 e⁻²t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt, समझ लो। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें कि भैया अब आपको है वो ये चीज़ है वो निकालनी है, तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो वहाँ पे आपको 2 बार लगाना पड़ सकता है इसमें भी, क्योंकि एक बार जब t² का t बनेगा, फिर t का फिर 1 बनेगा, तो आपको 2 बार इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। और जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/8। आप लगा के देखना ये क्या आंसर आ रहा है। चलो अच्छा है, इंटीग्रेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा, +2t+1 e⁻²t, ठीक है। ये वाला इसका आंसर आएगा। 2 बार लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वो यूज करना, आप आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इसमें 1/s है, अगर मान लो 1/s² हुआ तो क्या करना है, तो भाई 1/s था तो एक बार इंटीग्रेशन किया, 1/s² होगा तो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, बस यही है। क्या किया, अगर यहाँ पे f(s/s² होगा और इसका हमें बोलेंगे कि भाई इनवर्स लाप्लास निकालो, तो हमने एक बार किया, पहली बार सिंगल एस था, तो अब इसमें 2 बार इंटीग्रेट करेंगे कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस डी टी। अब एन टाइम्स है तो एन टाइम लिख दो आप इसको, तो ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा एन टाइम यूज कर सकते हो अगर आपके पास 1/s⁴n हो तो, ठीक है। इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा हमने देखा था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम थी अपने लाप्लास में, वैसे ही उस थ्योरम का यहाँ पे भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।